इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा मेरे बाकी 4 बेटे हैं। अगर महकमा या हुकूमत पाकिस्तान मेरे बच्चों को कहीं बॉर्डर पे भी बुलाए तो हम भेजने के लिए तैयार हैं। मैं पुलिस में जाऊंगा और अपने पापा का नाम रोशन करूंगा। जगह जगह याद आती है, भूला तो नहीं जा सकता। वो कमी कोई चीज़ नहीं पूरी कर सकती, कोई दौलत नहीं, कोई कुछ नहीं। आँखों से कहो नमनाक न हो। माँ और बेटा अकेले रह गए। हस्बैंड होते तो वो भी हम सबके साथ खुशियाँ बांटते। जो विशाल तो ही सी तोड़ उथे मैं गई हाँ जाके पुत्र दा मुंह से चुम्या चुम के उन्हें सीने ते लम्मी पई हाँ। जो राहे खुदा में मारे गए। जब हम शहीद हुए ऐसा लगता था जैसे शहजादा लेटा हुआ है। जब डेड बॉडी पड़ी हुई थी तो अम्मी साथ लटक गई थी उसके। वो पकड़ लिया था उन्होंने उस बेड को और वो लटक गई थी कि मुझे साथ लेकर। तारिक बहुत बहादुर और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले इंसान थे। उनको दहशतगर्दों की तरफ से धमकियां भी मिलती थी। 16 दिसंबर को हुआ था ये वाक़या। तो वो लोग कुछ हफ्ता पहले ही रेकी पे थे, फिर उन्होंने इनको हिट किया। जो राहे खुदा में मारे गए वो जिंदा थे, वो जिंदा हैं। तारिक एक क्राइम फाइटर थे। जवेद इकबाल का 100 बच्चों का कातिल, उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। मोमनपुरे में हुआ था मसला, वो भी बहुत ज़्यादा बम ब्लास्ट। रायविंड एक माल रोड पे हुआ था वाक़या, उसमें भी उन्होंने पकड़ा। उसके बदले में उनकी आउट ऑफ टर्न तरक्की भी हुई और वो खुद ज़ख्मी भी हुए। जो बड़ा बेटा मेरा पुलिस में है, उसकी उम्र उस वक्त 7 साल थी। मैंने उनको एज अ फादर देखा है, एज अ पुलिस अफसर तो नहीं देखा। बहुत कम टाइम दिया उन्होंने हमें एज अ फैमिली, क्योंकि वो पुलिस को भी अपनी फैमिली समझते थे, इस मुल्क को भी अपनी फैमिली समझते थे। जब सोचें कि शहादत क्या चीज़ है तो फिर दिल करता है कि हम सब कुर्बान हो जाए मुल्क पर। बेटे तो बेटे रह गए। इस अर्ज़े वतन की खातिर जब सर बांध कफन जो निकले थे। मैं 3rd जनरेशन पुलिस ऑफिसर और अल्लाह पाक ने मुझे बेटा दिया, इंशाल्लाह वो भी पुलिस में ही जाएगा। फ्यूचर में एस्पायर करती हूँ कि मैं पुलिस को ज्वाइन करूँ। तो ये एक तरीका है, मैं अपनी तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से पुलिस डिपार्टमेंट को गिव बैक करना चाहती हूँ। जगह जगह याद आती है, भूला तो नहीं जा सकता। वो कमी कोई चीज़ नहीं पूरी कर सकती, कोई दौलत नहीं, कोई कुछ नहीं। वो पाक वतन पे वार गए, वो पाक वतन पे मारे गए, वो जिंदा थे, वो जिंदा हैं। माँ से मिलके गए हैं, मुझसे भी मिला है उन्होंने। बहुत मसलन के अच्छे तरीके से कहा है कि मैं बहुत परेशान हूँ आज, पता नहीं क्या बात है। शादी को अभी मेरे 1 साल 5 माह हुए थे और बेबी होने वाला था जब उनकी शहादत होगी। एक पापा नाका लगा हुआ था और दहशतगर्द आ गए, उन्होंने उनको रोका है। तो जब उन्होंने देख लिया तो फिर उनके पीछे भाग गए हैं, वो भी भाग गए हैं। तो जब उनको पकड़ा है, एक को पकड़ लिया उन्होंने। जब उनको पकड़ा है तो वो जो पीछे वाला था वो भागने लगा, उसको भी पकड़ा है उसने। और जैसे उसको कंधों से पकड़ा है, कंधों से पकड़ते सारे उसने पिस्टल निकाला, पिस्टल निकालते उसने फायरिंग कर दिया। एक उनको यहाँ पे लगा, एक फायर उनको यहाँ पे लगा है और वहीं पे उनकी डेथ हो गई। वो जिंदा थे, वो जिंदा हैं, हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं। उनकी शहादत के बाद 1.5 माह बाद बेटा हुआ था। उनकी बहुत ज़्यादा हमने कमी महसूस की उस वक़्त पे। अगर वो होते तो अपने बेटे की बहुत ज़्यादा खुशियाँ करते, पर वो है ही नहीं थे और खुशियाँ किन्होंने करनी थी उनकी। माँ और बेटा अकेले रह गए। हस्बैंड होते तो वो भी हम सबके साथ खुशियाँ बांटते। बेटे की खुशी आती है, सालगिरह भी करती हूँ उसकी, और फिर भी उनकी कमी जो है ना वो पूरी नहीं होती। ये देश दुआ है मौला की,
वादे कभी ख़त्म नहीं होती। वो शाम को भी आता है, दिन को भी आता है, खाना खाती ऐसे है, रोटी पकाऊँ ऐसे होता है कि मेरे पास खड़ा। पता ही नहीं था कि श्रीलंका की टीम आई, बताया नहीं था। थोड़ी देर हुई, मुझे बाहर से फ़ोन आया, इसके वालिद आ गए, कहने लगे गुल किससे बात कर रही हो? मैंने कहा बाहर से फ़ोन आया। तो कहने लगे क्या कह रहा है? मैं कहा वो कह रहा है कि टीवी लगाओ। तो जब उन्होंने टीवी लगाया तो उस वक्त वो शहीद हो चुका था। जो राह खुदा में मारे गए वो जिंदा थे, वो जिंदा हैं। 19 साल का था जब वो ड्यूटी पर गया था, तो 29 साल का वो शहीद हो गया। वो सबको यही कहता होता था मैंने तो शहीद हो जाना, मैंने शादी वगैरह नहीं करनी, मैंने ये रैंक अपनी माँ को देना। जब वो शहीद हुआ ऐसे लगता था जैसे शहजादा लेटा हुआ। ये देश दुआ है मौला की, ये देन है मेरे दाता की, जो देश पे जाने हार गए वो जिंदा थे, वो जिंदा है। मेरा बेटा तो बहुत अच्छा सी, अल्लाह ने पसंद आ गया तो अल्लाह ताला ले गया। बहुत याद आउंदी बेटे दी। अजे 29 साल तो मेरा बेटा सी हो गया चला दुनिया तो। निशाद मैं आप उसे तमाश गई सा जो निशाद हुई सी, तोड़ उथे मैं गई हाँ, जाके पुत्र का मुंह सिर चुमिया, चुम के उनके सीने ते लम्मी पई हाँ। मुझे फ़ख्र है कि मैं एक गाजी तनवीर हुसैन शहीद का वालिद हूँ, और मेरा बेटा बहुत खामोश तबा था और उसने वो दहशतगर्दों का मनावा में डटकर मुकाबला किया। IG पंजाब ने उसको इनाम बतौर बहादरी दी। अपनी ड्यूटी कर रहे थे रायविंड में, तो इन्होंने थ्रेड मिल गई थी कि दहशतगर्द आ गए हैं जिन्होंने मतलब इज्तिमा में धमाका करने हैं। जब वो लड़का दहशतगर्द आगे भाग रहा था तो मेरा बेटा उसको रोकने की कोशिश में आगे बढ़ा और उसको पकड़ने की कोशिश की, तो उसने अपना वो बम ब्लास्ट कर दिया, जैकेट फाड़ दी, और मेरा बेटा वहाँ मज़ामत के दौरान ही बम ब्लास्ट से मज़ामत करने के दौरान ही शहीद हो गया। हयात खान साहब जब जिंदा थे तब भी हमारे लिए वो बैसे फ़ख्र और बैसे वक़ार थे, और वो एक यूनिक क्वालिटीज़ रखने वाले अफीसर थे। 3 बजे 3:15 बजे मुझे खिज़र भाई की कॉल आई कि ऐसे ना एक वाक़या हुआ है, तो तुम कहाँ पर हो? तो मैं घर में ही था। मैंने भाई के नंबर पर कॉल की तो आगे से किसी ने रिसीव की, पुलिस मुलाजिम थे, तो उन्होंने बताया कि ऐसे भाई को फायर लगा है, वो हॉस्पिटल में है। तो मैं जल्दी जल्दी गाड़ी पे हॉस्पिटल पहुँचा हूँ। मेरे पहुंचने से पहले ही वो शहीद हो गए थे। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने इस डिपार्टमेंट में शहादत के लिए हमारे भाई को चुना है। जो राह खुदा में मारे गए वो जिंदा थे, वो जिंदा हैं। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। खुद वो शहीद हुए हैं और हमें इस एजाज़ से नवाज गए, उनके अपने बच्चों को इस एजाज़ से नवाज गए कि जब तक दुनिया कायम है तब तक हमारे लिए वो एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि हम हयात खान शहीद के भाई हैं और ये बच्चे हैं। मेरे शौहर ने अपने वतन पे कुर्बानी दी है, उसने शहादत का मर्तबा हासिल कर लिया और उसने छोटे छोटे बच्चे छोड़े हैं। इस अर्ज़े वतन की खातिर जब सर बांध कफन जो निकले थे। दोपहर को मुझे एकदम फ़ोन आया, मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि शाह साहब का क्या हाल है। तो मैं बड़ा चौंकी इस बात पे कि ये क्या मतलब। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ है, तो कहते हैं शायद आपको नहीं पता, उनके गोली लग गई है। तो उनका पुलिस मुकाबले में उनको गोली लगी है। दुआ मांगती जा रही थी और फिर मेरे जो जेठ हैं वो भी कहें कि क्या हो गया, हौसला करो तुम। लेकिन जब वहाँ पे पहुँचे हैं तो वो बस डेड बॉडी थी स्ट्रेचर पे और बहुत ज़्यादा पुलिस फोर्स थी वहाँ पे कि
मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई और मैं बस गिर गई थी। वो जिंदा थे, वो जिंदा है, हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं। जिस तरह से वो खूबसूरत थे उसी तरह से खूबसूरत भी थे। इस तरह ये है कि उन्होंने हमेशा तमीज़ से बात की, अपने से छोटे के साथ भी हमेशा बहुत इज्जत के साथ उनसे बात करते थे। हमारा अडली था, उसको भी तू करके बात नहीं करते थे, हमेशा हर एक के साथ जो है। फिर तहज्जुद गुजार थे। अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह ताला की होती है हिदायत को, और नमाज 5 गाना रेगुलर पढ़ते थे। अल्लाह ताला उनकी शहादत को कबूल फरमाए। और मैं बहुत ज़्यादा इस पर मुझे फ़ख्र है। ठीक है, उनकी एब्सेंस तो है, लेकिन मुझे फिर भी फील होता है कि वो हमेशा मेरी गाइडेंस में मेरे साथ होते हैं। मैं 6 साल की थी जब मेरे वालिद साहब की शहादत हुई थी, और थोड़ा सा मेरी बड़ी बहन ने बैठ के बताया कि सालिहा, अब्बू काम पे गए थे, वो अपने ऑफिस गए थे, तो वहाँ से उन्हें अल्लाह ताला ने बुला लिया और वो अब वापस नहीं आएंगे। वहाँ से नीचे वरांडा वाली जगह थी, वहाँ पे गए और वहाँ पे अब्बू को उन्होंने लिटाया हुआ था। पास में खड़ी हुई थी, तो मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रही थी और मुझे रिस्पांस नहीं आया था। तो मुझे बहुत हैरानी हुई थी कि ये किस तरह की स्लीप है, किस तरह का सोने का तरीका है, कि मतलब मुझे वाकई इससे पहले मैंने कभी इस तरह अप क्लोज इतनी ज़्यादा कोई देखी नहीं थी डेड बॉडी इतने पास, वो भी इतनी करीबी किसी की। लेकिन एक चीज़ हुई थी उसी दिन जिसने फिर एक 6 साल के बच्चे के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक चीज़ पैदा की थी, जो कि सेंस ऑफ लॉस एक है जो एक पैदा हो गया था। वो ये कि जब रात को जनाजा उठा के लेके जाना था, इट्स अ वेरी क्लोज काइंड ऑफ मेमोरी। उनकी जब डेड बॉडी पड़ी हुई थी, मुझे अभी भी याद है कि जब लेके जाना था तो मोहल्ले में काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हुए थे। तो जब उठा रहे थे वो लाश को, डेड बॉडी को, तो अम्मी साथ लटक गई थी उसके। वो पकड़ लिया था उन्होंने उस बेड को और वो लटक गई थी कि मुझे साथ लेकर। जो देश पे जाने हार गए वो जिंदा थे। एट दैट टाइम मुझे दोनों पेरेंट्स के लॉस की फीलिंग एकदम से विजुअली नजर आई थी। दैट इज व्हेन आई रियलाइज्ड कि इसका क्या मतलब है कि वो वापस नहीं आएंगे। पाक वतन पे वार गए, वो पाक वतन पे वार गए, वो जिंदा थे, वो जिंदा हैं। मेरे पापा की बहुत याद आती है, मैं तस्वीर देखता हूँ, सुनता हूँ। मैं पुलिस में जाऊंगा और अपने पापा का नाम रोशन करूंगा। मुझे फ़ख्र है कि मेरे वालिद शहादत का रुतबे पर फायज हुए और इंशाल्लाह मैं भी पुलिस डिपार्टमेंट में का हिस्सा बनूंगा और अपने वालिद के मिशन को जारी रखूंगा। सिर्फ इस मुल्क के मर्द जो हैं उनके वो ये जज्बा रखते हैं कि अपनी जान इस मुल्क के लिए कुर्बान करें, बल्कि इस मुल्क की बेटियां और औरतें भी ये जज्बा रखती हैं कि इस मुल्क पे अपने आप को कुर्बान करें। इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही है कि मैं उसको डॉल्फिन में करवाऊँ, पुलिस में करवाऊँ और बड़ा ओहदा ले और इस पाकिस्तान के हिफाजत कर सके। इंशाल्लाह बफज़ल खुदा मेरे बाकी 4 बेटे हैं। अगर महकमा या हुकूमत पाकिस्तान मेरे बच्चों को कहीं बॉर्डर पे भी बुलाए तो हम भेजने के लिए तैयार हैं।